नमस्कार दोस्तों। आज जो सेशन अभी मैं ले रहा हूँ ये कंप्यूटर का क्लास है, जो कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से दिखते हैं और आज का जो सेशन है वो कंप्यूटर का इतिहास में पढ़ेंगे। कब से क्या आना शुरू हुआ और किस तरह से कंप्यूटर विकसित हुआ। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले देखते हैं अबेकस। जो अबेकस 2000 ईसा पूर्व में चीन के द्वारा बनाया गया था। इससे गिनती किया जाता था मोतियों के द्वारा। इसके आगे 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक नेपियर्स बोन, इन्होंने एक काउंटिंग मशीन बनाया। और इसके बाद आया पास्कलिन, जो 1642 ईस्वी में बनाया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा। और ये पास्कलिन यंत्र से स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों का काम आसान हुआ। आज भी हम लोग बाइक में, कार में इत्यादि में देखते हैं स्पीडोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद इससे आगे बढ़कर 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया और जिसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीनों काम इससे हो रहा था। और यही कंप्यूटर का शुरुआती दौर था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने इसका फॉर्मूला बनाया। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इसके बाद जॉन एकर्ट एवं मोचली के द्वारा एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम दिया गया ENIAC। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में कुछ विशेषताएं, कुछ खासियत थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें पूछा जाता है, सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन का अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब आप लोग जानते होंगे, वैक्यूम किसको बोलते हैं। इस तरह टाइप का कोई ट्यूब होता है जिससे पूरी तरह ये हवा निकाल लिया जाता है और इसको वैक्यूम बना दिया जाता है। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। ये आकार में बहुत बड़ा था। आकार में बड़ा होने की वजह से बहुत ज़्यादा विद्युत खर्च भी होता था। बहुत ज़्यादा विद्युत खर्च, ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता था। ऊष्मा अधिक उत्पन्न करने के कारण इसको ठंडा रखने के लिए एसी का उपयोग किया जाता था। इसका गति जो था, धीमी गति था। सही जानकारी नहीं दे पाता था, सही डाटा न दे पाना, न देना। इसमें भाषा का जो उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, भाषा वेरी इम्पोर्टेंट। तो मशीनी भाषा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले जनरेशन में किस भाषा का उपयोग किया गया था। तो मशीनी भाषा,
जो कि बाइनरी नंबर 0 और 1 से डिनोट किया जाता है। और यही फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को माना गया है। और इसके बाद पहला में और भी 1-2 एग्जांपल, IDVAC, यूनिवैक फर्स्ट व्यावसायिक कंप्यूटर माना गया है, यानी फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर। तो ये था फर्स्ट जनरेशन। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन पहली पीढ़ी की अपेक्षा आकार थोड़ा छोटा, ऊष्मा का कुछ पहली पीढ़ी की अपेक्षा कम ऊष्मा खर्च, AC का इस्तेमाल, दाम फर्स्ट की पीढ़ी की अपेक्षा कुछ कम, इसमें डाटा फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षा सही डाटा दे पाना, तेज़ गति से कार्य करना, पहली पीढ़ी की अपेक्षा गति थोड़ा तेज हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि द्वितीय पीढ़ी में किस भाषा का उपयोग किया गया था, तो असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन में IC का प्रयोग किया गया था। सॉरी, एक चीज़ इसमें भूल गए हैं, छूट गया है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और थर्ड पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में IC का उपयोग किया गया, जो कि चिप हुआ करता था और ये सेमीकंडक्टर हुआ करता था। और ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि IC किससे बना होता है, चिप किससे बना होता है, तो आंसर होगा सिलिकॉन से बना होता है। तो बात करते हैं तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर। तो आकार छोटा हो गया, सेकेंड पीढ़ी की अपेक्षा आकार छोटा, दाम कम, इस कंप्यूटर में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन आता है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था, तो आंसर आएगा थर्ड पीढ़ी। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। आप अगर कोई टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टेस्ट में भी आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला आगे बढ़ते हैं चौथा जनरेशन जो कि
लाखों आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट मिलाकर बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन आता है कि फोर्थ पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया गया था, तो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। और ये लोगों को का काम बहुत आसान बना दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटा आकार में, छोटा आकार, दाम कम, विद्युत का कम खर्च, विद्युत का कम खर्च, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, जितना भी आप देख रहे हैं सबका इस्तेमाल इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट नाम का कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसी पीढ़ी में किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसी पीढ़ी में किया गया था। और अभी हम लोग जितना बाज़ार में जितना देख रहे हैं वो सब फोर्थ पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। तो आज हम लोग जाने, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले देखें कंप्यूटर का इतिहास, जो कि सबसे पहला था अबेकस 2000 ईसा पूर्व में चीन के द्वारा बनाया गया था। फिर उसके बाद आया नेपियस बोर्न, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने 1617 ईस्वी में बनाए थे। फिर आया पास्कलिन, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में बनाया गया था और इससे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में इस्तेमाल किया गया। फिर 1822 जो कि डिफरेंस इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और चार्ल्स बेबेज को इसी डिफरेंस इंजन के कारण ही कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता किसे माना गया है, तो चार्ल्स बेबेज को। और ये डिफरेंस इंजन में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पहली बार देखा गया। उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया एकट एवं मुचली नाम के दो व्यक्ति ने, और यह पहली जनरेशन का कंप्यूटर था। तो उसके बाद हम लोग देखें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखें कि पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। जबकि कहा जाता है, क्वेश्चन आता है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में, कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, तो ऑप्शन में जहाँ मिलेगा वैक्यूम ट्यूब उसको हम लोग टिक करेंगे। जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर आकार में बड़ा, विद्युत का खर्च ज़्यादा होता था, और विद्युत का ज़्यादा खर्च होता था उष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न करता था, और इंजन को ठंडा रखने के लिए, मशीन को ठंडा रखने के लिए AC का उपयोग करते थे, जिसके वजह से ये बहुत महंगा भी होता था और काम धीमी गति से किया जाता था और सही डाटा भी नहीं मिलता था। और भाषा, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा तो मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और कुछ एग्जाम्पल हैं इडवैक, यूनिवैक। और यूनिवैक क्वेश्चन आता है कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवैक और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, और पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये आकार में थोड़ा छोटा हुआ, कम उष्मा खर्च हुआ, लेकिन AC का इस्तेमाल उसमें भी किया गया था, जिसकी वजह से दाम फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षा कुछ कम था। सही डाटा उसमें भी नहीं दे पाता था, लेकिन फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षा सही डाटा इसमें दिया जाता था, और फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ा तेज़ गति से भी चला। अगर भाषा का उसमें इस्तेमाल कौन सा किया गया था सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो अब देखते हैं थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया था। IC जो कि चिप होता है, और वो चिप सेमीकंडक्टर होता है जो सिलिकॉन से बना होता है। क्वेश्चन आता है चिप किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर थोड़ा छोटा भी हुआ आकार में, दाम भी कम हुआ,
और इस कंप्यूटर में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, जो कि सेमीकंडक्टर होता है, और ये किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। और पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, तो होगा तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी का बात करें तो चौथी पीढ़ी में लाखों आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया और कंप्यूटर का आकार छोटा कर दिया गया, दाम कम हो गया, विद्युत का खर्च भी इसमें कम हो गया। और इसमें पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और ये सबका अभी जितने लोग कंप्यूटर अपने अपने दुकान, घर, कहीं भी जो उपयोग कर रहे हैं, ऑफिस, तो मैक्सिमम इसी 4th जनरेशन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 5 जनरेशन और इसके बाद देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इन चीज़ों पर अभी तत्काल कुछ वीडियो रहेगा, उसके बाद फिर आएंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, सारा कंटेंट को देखेंगे, जीएसएससी को ध्यान में रखते हुए, झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू देखने के लिए। आगे अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, जो झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।